कोनो भी प्राकृतिक विपद के समय खाना के अभाव, पीवा वाला पानी के समस्या, लत्ता कपड़ा के कमी पीड़ित वर्ग से बढ़िया क्यों नहीं बुझ सके से। राहत सामग्री एनाई, सरकार द्वारा आश्वासन सब भेटनाई ई एकटा पक्ष सब दिन से देखैत आयल रहल छै। लेकिन हरेक बेर कोनो भी प्राकृतिक विपद के बाद भेल आश्वासन सरकार के तरफ से जमीनी तौर पर कार्यान्वयन होबे में वर्षों लागि जाइ छै। विपद व्यवस्थापन में खास तौर पर सरकार निरीह देखल के बात यथावते रहल छै। संघीयता भेला के बाद प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार विपद व्यवस्थापन के लेल की पहल कदमी कर रहल छै। एहि बेरक जनमंच यह विषय पर बारा जिला के फेटा गांवपालिका वार्ड 6 से जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। कोनो भी प्राकृतिक आपदा जखन अबै छै त गरीब, विपन्न तथा सीमांतकृत वर्ग सबसे बेसी पीड़ा में रहे छै। एहि के उदाहरण हालै भेल बारा आ परसा में हावाहुरी से जे प्राकृतिक आपदा एलै, जैमे बहुत भारी मात्रा में मानवीय तथा आर्थिक रूप से क्षति भेल छै। एक तरफ अपन परिवारजन के मृत्यु के पीड़ा छै के, दोसर तरफ माल जाल, अन्न, लत्ता, कपड़ा ई सब हेरा जेनाइ चाहे एहि के अभाव के पीड़ा रहले छै। ओना तो प्राकृतिक विपद के लेल विपद व्यवस्थापन समिति हरेक जिला में आ केंद्र सरकार से हो रखने छै, लेकिन कतौ ने कतौ कार्यान्वयन में एखन तक फितलो देखल जाय छै। प्राकृतिक विपद आ एहन बारा आ परसा में जेहन समस्या एलै है, एहिसँ लड़ऽ के लेल आब प्रदेश सरकार लगायत संघीय सरकार की योजना सब बना रहल छै। एहि में आरो दुख आम जनता के नहीं होई तै के लेल की कयल जा रहल छै। एहि बेरक जनमंच में हम सब यह बहस कर रहल छी। एहि बेरक जनमंच हम सब सबसे बेसी क्षति भेल बारा जिला के फेटा गांवपालिका में छी। फेटा गांवपालिका के वार्ड नंबर 6 से एहि बेरक जनमंच के रिकॉर्डिंग भ रहल छै। जनमंच में बहस के लेल हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश नंबर 2 आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव जी, तहिना प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा सांसद नेकपा के तरफ से ज्वाला शाह जी, आ तेसर गोटे अतिथि छथि हमरा सबके साथ में फेटा गांवपालिका के अध्यक्ष अमीरी लाल प्रसाद जी। बहस के शुरुआत हम ज्ञान जी से करऽ चाहब। ज्ञान जी, ई जे त्रासदी जे भेलै है, प्रदेश सरकार कतेक तैयार रहल छै एहन आपदा से लड़ऽ के लेल? प्राकृतिक जोखिम जे देखल जाए, प्राकृतिक विपद के जे हम सब बात करी तो सबसे बेसी प्रभावित प्रदेश नंबर 2 छै। अहाँ ठंडा समय में जे देखबै तो ओहिठाम अहाँ के शीतलहर अबै छै। शीतलहर के चलते बहुत आदमी सबके जन धन के क्षति होइ छै। गर्मी के समय अबै छै तो गरम हवा चले छै, लू के संभावना होइ छै। लू से अहाँ के बहुत आदमी के अकाल मृत्यु के अहाँ के लेबऽ पड़ै छै। ओतबे नहीं, घना बस्ती छै। घना बस्ती के कारण आगलगी के बेसी समस्या होइ छै और आगलगियों से सेहो बहुत ज़्यादा जनधन के क्षति होइ छै। तेसर बात, बरसात के समय में जे देखबै तो ई प्रदेश कटान और डुबान से बहुत ज़्यादा प्रभावित छै। आब अखन तक के इतिहास में नेपाल में ई हावाहुरी से एते बड़का समस्या नहीं आयल छलिए, जकरा हम सब मैथिली में बीरो कहै छियै। उ बीरो से आई परसा जिला और बारा जिला में देखल जाए तो बहुत बड़ा तबाही मचा चुकल छै। ई चीज़ के हमरा सबके आभास छल। तै दुआरे देश संघीयता नहीं अयला के बाद 3 तह के सरकार निर्माण भ गेला के कारण हम सब यही चीज सब विपद से सामना करे के लागी, विपद के प्रभाव के न्यूनीकरण करे के लागी हम सब अहाँ के दीर्घकालीन रणनीतिक कार्य योजना तैयारिए के क्रम में छलिए कि हम सब कोन तरीका से ई जे विपद से जे आबे वाला प्रभाव छै ओकरा न्यूनीकरण करी। लेकिन संजोग देखियो कि एहन हावाहुरी अलै जै के कारण एते बड़का क्षति भेलै और आब प्रदेश सरकार चाहि रहल छै
कि पूर्व तैयारी के लागी हम सब पूर्ण रूप से सशक्त भऽ तैयारी अवस्था में आगाड़ी बढ़ी। अगर मौसम विज्ञ सब एठाम रहित, ओहन उपकरण सब हमरा सबके एठाम रहित, तो शायद हमरा सबके पहिने जानकारी कऽ दैत कि एठाम हवा हुरी आबऽ वाला छै, एते के स्पीड में आबऽ वाला छै, एते से एते ज़्यादा जनशक्ति के अहाँ के क्षति भऽ सकैया, तो हम सब पहिने एहि पर सचेत रहती। ये चीज नहीं भेला के कारण आई एते बड़का क्षति हमरा सबके बढ़ल है। ताहि दुआरे हम सब दीर्घकालीन रणनीतिक कार्य योजना बनाकर और ई विपद के न्यूनीकरण करे के लगी हम सब तैयारी अवस्था में आगाड़ी बढ़ रहा है। आब हम सहभागी में आबऽ चाहै छी, सहभागी सबसे हुनकर सबक अनुभव बुझऽ चाहै छी जे ओ हवा हुरी जे एलै तऽ केहन अवस्था छलै आ केहन ओ हवा हुरी छलै। सबसे पहले कोनो सहभागी अपन अनुभव सुना देबै। नाम गुलजार मियाँ, घर है ये पुरैनिया 6 नंबर वार्ड में। अब दिन के मौसम कुछ गड़बड़ रहे, जितने बेरा लभत गई बेरा डूब गई, हेतना आसमान लाल धावे। ऊपर से का भइल कि जे जब बेरा डूब गई मुनहार भइल तो हे पर लाल एगो बुझा जे बत्ती लाइन बरल। अब उ जेंगा जेंगा हवा हेंगा नाचत गई ओइंगा हवा लेके हेंगा निकल गई, मिनट के में उड़ा गई। आग बुझाए जे लुटी लहीन गिरे, लेकिन मिनटों ना लागल तो सफाई आगा उहे लालका कभी कभी दिखाई देवे। हम हो घर में दौड़ के जाई, हेने परिवार रहे एमे दौड़ के आई, हमरा खूब हम देखत नहीं। एटा गाउँपालिका जाहिमे सबसे बेसी क्षति भेल छै। अमीरी लाल जी, अहाँ एहि गाउँपालिका के अध्यक्ष रहल छी। गाउँपालिका में क्षति के विवरण अहाँ सबके पास में कौन हिसाब से लऽ रहल छी एकरा? हमनी के ई जौन 7 बजे के टाइम में ई जौन हुरी आयल, ऐसे हमनी के फेटा गांव बहुत प्रभावित हो गए। यहाँ बहुत ज़्यादा क्षति भल। 12 जिला में सबसे ज़्यादा क्षति हमनी के फेटा गाँवपालिका में भल। दुखम समय के हिसाब से हमनी के उस समय में कुछ कहल जनता सहित जनप्रतिनिधि सहित केहू से आवाज़ ना बढ़े जो हमनी अब ये समस्या में का करें। तभी भी वो टाइम में हमनी के गाँवपालिका से स्थिति देख के गाँवपालिका से हमनी के टिपर ट्रैक्टर और हमनी के गाँवपालिका के जौन 4 चक्का गाड़ी बा तौन ले आके हमनी के उस समय में सीडीओ साहब भी एम्बुलेंस खोजत तो ना मिले, हमनी भी फोन करी से तो ना मिले। ये से हमनी के गाँवपालिका में वो चारों ओर भई रहे, परवानीपुर से भी उन्हें दोसर गाँवपालिका में भी हो रहे, तो एम्बुलेंस जहाँ के तहाँ बाज गए। तभी भी हमनी के वो डोजर मंगा के लाश निकाले खातिर, घर के रास्ता खोले खातिर बहुत हमनी प्रयास करके गाड़ी मंगा के करैनी सन। मानवीय क्षति चाहे मृत्यु या घायल के तथ्यांक आयल से आर्थिक क्षति कतेक भेल से के अनुमान कयल गेलै है एहि गाँवपालिका में? ए गाँवपालिका में आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा भेल बा। अब उतना अनुमान के हिसाब से हमनी कह ना सकल जतन, उतना हिसाब से भेल बा। प्रदेश सरकार से हो राहत के कार्य में जुटल है, केंद्र सरकार के से हो विभिन्न अंग लागल है। राहत कार्य जे हिसाब से भ रहल छै ओकरा केना देख रहल छी अहाँ? हमनी के 12 जिला 12 पर्सा लगा के जौन हमनी के घटना शायद हमनी के नेपाल में ई पहिल का घटना होइल बाटे। हमनी के दादा बाबा सभी भी देखल जात बाटे, तो वहाँ सबसे भी ई पहिल के घटना है, न सोचल घटना है। जौन घटना घटल तो शायद हमनी के नेपाल में पहिल के घटना के रूप से हमनी के देख रहल बानी। और एगो पीड़ा के साथ जौन हमनी के फेटा गाउँपालिका के पुरैनिया वार्ड नंबर 6 में 12 जना आदमी के मृत्यु हो चुकल बाटे। तो हमनी के फेटे गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 में 6 जना के मृत्यु हो चुकल बाटे। और हमनी के देखल जाए तो हमनी के सुरोन गाउँपालिका में 3 जना के मृत्यु हो चुकल बा। कलैया उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 12 में 4 जना के, वार्ड नंबर 18 में 1 जना के, परसौनी गाउँपालिका में 1 जना के लगा के देखल जाए तो हमनी के मृत्यु के संख्या हमनी के अभी तक देखल जाए तो अभी तो जारी बा, लेकिन कितना सीरियस अवस्था में भी बा। उपचार के क्रम में जो 420 के उपचार हो रहल बाटे और उपचार के क्रम में कितना घर में लौट गईल बा। 170 जना उपचार हो रहल बा, 6 जना एकदम सीरियस बा, काठमाडौँ में उपचार हो रहल बाटे, कुछ भरतपुर में उपचार हो रहल बा, तो कुछ नेशनल मेडिकल नारायणी अस्पताल में 25 जना
बीमार आदमी सब बाटे कलैया अस्पताल में 3 जना लगा के माने ई हमनी के देखल जाए तो बहुत एगो आर्थिक रूप से भी बहुत बड़का क्षति देखल जाए। बाली नाली के हिसाब से देखल जाए, लुगा कपड़ा के हिसाब से इतना ना कि हमनी के बाल बच्चा के पढ़ाई में भी हमनी के जौन बाल बच्चा के भविष्य एगो अंधकार जैसन हमनी के देख रहल बानी, उ अवस्था अंधकार ना आवे के हिसाब से हम कहे के चाहतनी हमनी के 3 तह के सरकार बा और 3 तह के सरकार के हिसाब से हमनी के आज ई मंच में जनमंच में हमनी के आज सहभागी बानी अपने सबके बीच में हम राखे के चाहत बानी कि हमनी के संघीय सरकार उस समय में हमें कहे के चाहतनी थोड़ा सा जौन घटना घटे के समय में ठ्याक हमें उहे दिन हमें बुखार भी लाग रहे, स्विच वो अंधकार अवस्था में मोबाइल भी ऑफ हो गए रहे, हम सुत गए रहे बुखार लागे के हिसाब से मियाज ठीक ना रहे। सुबह हमारा 3 गो 4 गो बैठक रहे जनकपुर उहे दिन संसद के बैठक रहे, सुबह हमें जैते जैते बर्दीवास में जैते जैते खबर आए, फिर हमें लौटे के पड़ल, लौट के यहाँ आए नहीं, लौटते लौटते फ़ोन भी कोई नहीं केंद्र सरकार के हमनी के नेकपा के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड कॉमरेड लगा के हमनी के केपी ओली शर्मा जी लगा के माने आग्रह कैनी कि कम्ती में ये विपद अवस्था में त आवे के पड़ल, अपने सबके आवे के पड़ल और स्थिति बुझ के हमनी के सके जल्दी से जल्दी हमनी के उद्धार करे के पड़ी और हमनी के प्रदेश सरकार से जौन हमनी के 3 लाख मृतक सबके घोषणा करे के हिसाब से घोषणा हो चुकल बाटे, घर बनावे के भी लगभग पुनर्निर्माण के हिसाब से जिम्मा ले बाटे, नेपाल सरकार केंद्र सरकार से भी घर बनावे के जिम्मा से ले चुकल बाटे। रह गेल सवाल हमनी के घायल आदमी, जितना हमनी के घायल आदमी बाटे बेसी से बेसी हमनी के कौन तरीका से सहज तरीका से सुविधा हमनी के अस्पताल में पुगावल जाए कह के हमनी के लाग रहल बानी। ज्ञान जी तरफ आवे छी तक बाद हमरा सहभागी तरफ जा पड़ते। ज्ञान जी, 4टा बुदा में संक्षिप्त रूप में जो यदि कहल जाए प्रदेश सरकार राहत तथा उद्धार के काज केना कर रहल छै 4 बुदा में? सबसे पहले हम तो ये कह चाहब कि शुरू ने 7:30 से लऽ 8 बजे के बीच ई घटना जे भेले तो तुरंते हमरा एहिठाम से फोन गेल ई स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत काम करे वाला सहजकर्ता से और एहिठाम के पुलिस प्रशासन सुरक्षाकर्मी के तुरंत फोन कऽ हम एकर रेस्क्यू के काम शुरू करबेली। आधा घंटा के भीतर रेस्क्यू के काम शुरू भेल छै, तै के कारण कि थप क्षति नहीं हुई देलकै, थप क्षति से अहाँ के रोकल गेले। तकर बाद ने हम सब अहाँ के सुबह बैठक बैस कऽ जे पीड़ित परिवार सबके सहज रूप से और प्रभावकारी रूप से राहत वितरण होए, तै दुआरे हम सब कुछ अहाँ के अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था सबसे अनुरोध कल गेलै, तकर बाद ने संघीय सरकार से अनुरोध कल गेलै, स्थानीय सरकार और आम जनता से हमरा सबके प्रदेश सरकार आह्वान कल गेलै। ओहि के कारण जे देखबै कि तुरंत अहाँ के राहत के कार्य जारी भ चुकलै। एते तक कि हम धन्यवाद देबऽ चाहबै संघीय सरकार के, स्थानीय सरकार के और विभिन्न संघ संस्था के। एहन दुखद घड़ी ने वो सब तुरंत के तुरंत आबि कऽ हमरा सबके सहयोग कयलक आ राहत प्रभावकारी तरीका से उपलब्ध करेलक। ताहि दुआरे और पुनर्वास के लागी प्रदेश सरकार हर अहाँ के परिवार के 5 लाख बराबर के प्यूरीफाइड के घर 4 महीना भीतर यानी कि बरसात से पहले निर्माण करे के योजना बनेने छै। आ वही के लागी हमरा सबके अहाँ के डिजाइन एस्टिमेट भ चुकल है। डिजाइन एस्टिमेट आई हमरा सबके सामने न आबि रहा है। आ 4 महीना के भीतर हम सब घर संपन्न कर लेब और संघीय सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के घोषणा भेल के कारण काम ने डिस्टर्ब नहीं हुए, ताहि दुआरे संघीय प्रदेश सरकार से समन्वय और सहकार्य भ रहल छै। सहभागी सबसे ई बुझऽ चाहै छी जे एखन जे राहत आ उद्धार के काज भ रहल छै ओइसँ अहाँ सब कतेक संतुष्ट छियै, की कमी कमजोरी रहल छै या सुधार केना कयल जा सके, ओहि विषय में कोनो सहभागी अपन बात रख सके? हमर चाहिँ नाम चाहिँ मुन्ना मिया ठुकराई, घर चाहिँ 56 वार्ड नंबर 2 पारसा जिला आलबनिया ससुरारी में। जैसे भी यहाँ के भी नेता लोग बाटे, चाहे यहाँ के बड़का आदमी भी कौन भी सामान भी आवा तो ऊपर से तो जहाँ मिलता टेनू वहाँ खत्म हो जाता है। जैसे इन्हें भी बहुत ज़्यादा क्षति बल बाटे तो इन्हें सामान नहीं के पुगत, जेने जाता उन्हें सब खत्म हो जाता है। ये अपना से देख देख के आदमी सब घर में नहीं के पुगावत, ऊपर से सामान आवता मतलब बीचे में घापला हो जाता है। धन्यवाद। राहत व्यवस्थित तरीका से बटा रहल छै कि नहीं, तै विषय में आरो कोनो सहभागी अपन जिज्ञासा रख सके छै? जे सामान सब अबै छै केओ लऽ कऽ
ओ केना क के बटा रहल छै तै विषय में कोनो सहभागी? नाम मुर्तुजा खातून। सब लोग का सब सामान में हमरा एक खट्टी बोल नहीं के मिलल, हिसाब खाली बनी, सब सामान कुछ नहीं के मिलल। सबसे पहले हम जवाब ज्ञान जी से लेबे चाहे छी। ज्ञान जी, व्यवस्थापन पक्ष में, राहत वितरण व्यवस्थापन पक्ष में सवाल उठ रहल छै, जतऽ पहुँचऽ के चाही ओहि के ऊपर आगे आबि रहल छै जे एखनो नहीं पहुँच पाबि रहल छै। हमरा सबके राहत एहिठाम आयल छै जे राहत प्रभावकारी तरीका से और सहज रूप से पीड़ित तक जे पहुँचक चाही, ओहि के लागी जे किछु गुनासो हमरा सबके आयल, ताहि दुआरे गुनासो के कारण तुरंत हम सब अहाँ के हेल्प डेस्क के निर्माण के लिए आ वही हेल्प डेस्क मार्फत हम सब चाह रहल छियै कि राहत प्रभावकारी तरीका से आ समानुपातिक हिसाब से सब गोटा के वितरण होई, ओहिने कोनो किस्म के विभेद नहीं होई। ताहि दुआरे हम सब अहाँ के प्रदेश सरकार के 3टा राज्य मंत्री, तकर बाद ने CDO, SP और विभिन्न एहि सेक्टर ने काम करे वाला संघ संस्था, स्थानीय सरकार, ओकरा सबके एकटा हेल्प डेस्क निर्माण कर और अहाँ के प्रक्रियागत तरीका से और सहज रूप ने और प्रभावकारी तरीका से अहाँ के राहत वितरण करे के लागी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भऽ आगाड़ी बढ़ि रहल छै। आ जे छोट समस्या जखने अलै तखने एहि चीज के सुधारे के प्रयास केलकै, जेना ब्लड बैंक ने अहाँ के पैसा लेबे के काम केलकै, ओकर तुरंत सुधार के उ पैसा फिरता करे वाला काम सब केलकै। ब्लड बैंक ने ब्लड समाप्त भ गेलै तऽ आदि सुरक्षाकर्मी मार्फत अहाँ के रक्तदान कार्यक्रम कऽ के अहाँ के ब्लड पुगाबे वाला काम केलकै। निश्चित रूप ने हम देख रहल छियै कि अहाँ के राहत जै ढंग से आगाड़ी बढ़क चाही, पारदर्शी रूप से वितरण होबक चाही, ओहिने हल्का समस्या देखल जाइ छै। आबऽ वाला दिन ने काल्हि से ई समस्या नहीं रहत से हम प्रदेश सरकार से अपने सबके प्रतिबद्धता जनाबऽ चाहे छी और तुरंत के तुरंत CDO साहब के कहि के हम सब व्यवस्थित रूप से अहाँ के राहत वितरण कराए। ठीक, अमीरी लाल जी, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार अपना अपना हिसाब से काज कर रहल छै, प्रतिबद्धता सेहो जना रहल छै। स्थानीय सरकार के हैसियत से गाँवपालिका की कर रहल छै में समन्वय, चाहे राहत वितरण के व्यवस्थापन, कोन जगह कतेक जाके चाही, की काज कयल जा रहल छै गाँवपालिका के तरफ से? हमनी के गाँवपालिका के तरफ से अपनी के बहुत NGO, INGO सर संस्था अपने ही लिया के गाँवपालिका से कोनो समन्वय ना करके राहत कार्यक्रम वितरण करता। अब वो वितरण कैला के जगह से का बात है, बहुत जगह बेसी भी हो जाता, अब बहुत जगह मिलते नहीं है। वो से हमनी गाँवपालिका से अपने के तिरपाल और चावल हमनी के एकदम डाटा के हिसाब से घरे घर घुमा के बटनी सन और हमनी के सही भी कर सन, जे केहू कहे हमरा नहीं के मिलल कह के हमनी बतावे ला पूरे घरे घर ट्रैक्टर गाँवपालिका के ट्रैक्टर घुमा के वितरण कैले बने सन। एतऽ सहभागी में हमरा सबके साथ में फेटा गाँवपालिका वार्ड 6 के अध्यक्ष जी सेहो छथि, वार्ड अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी। हुनका संगे बुझे चाहे छी वार्ड स्तर में बिक्री वितरण व्यवस्थापन राहत के की भ रहल छै? हमार नाम जाकिर हुसैन बा, हम फेटा गाँवपालिका वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष बनी। वार्ड कार्यालय से जितना सामान जाता वो ट्रैक्टर पर लोड होके पूरा घरे घर वितरण करावता नहीं सन, ओकर सबके हमके डाटा बा, सबके साइन बाटे, ओमे कोनो किस्म के दिक्कत नहीं है। कथी तथ्यांक यहाँ तथ्यांक जितना भी बा वहाँ हमें लगे डाटा बा, जितना सामान आयल बा, कितना सामान वितरण भेल सब हमें लगे वहाँ डाटा बा। यहाँ तो नहीं सब वहाँ स्टोर में डाटा बा, वहाँ सब आदमी बैठल बा, कितना सामान बाहर से हमें लगे आ गई आ कितना वितरण हो गई वो सबके बा। रह गए बाहर से जो NGO आयल बाटे, चाहे कोनो संस्था वाला आदमी आयल बा, चाहे कोनो व्यक्तिगत अपन ले के सामान दे रहा बा, उ लोग के मार्फत जो वितरण होता वहीं से दिक्कत बा, वहाँ से समस्या पड़ता। उ लोग के समस्या था नहीं कि कौन पीड़ित बा आ कौन नहीं निमन आदमी बा, वहाँ सबके लाइन लगाता लो। अब लाइन लगला पर का होता कि एक घर के 5 गो 10 गो आदमी पीड़ित रहता, पीड़ित घर के एगो आदमी नहीं मिलत। यहाँ तक लेके हम काल के हिसाब बताओ नहीं, काल सशस्त्र वाला लोग अपन DIG साहब आए रह, उनका सामान वितरण कैलक। लोग वितरण करे में पीड़ित वाला पछाड़ी लाइन में बा, आगाड़ी सब लोग पूरा लाइन में लागल बा, वितरण होते होते गल पीड़ित जे बा ओकरा मिलबे ना कैल, सामान भोरा गई। एकर निवारण केना करे छै? जेना बाहर से जे लोग आबि रहल छै, अहाँ के हिसाब से समन्वय ककरा से केला में राहत सच्चे के पीड़ित के भेट? हमें के समन्वय हमें के वार्ड कार्यालय जहाँ बाटे वहाँ जाके वहाँ सामान वहाँ समन्वय करी, वहाँ बैठल बा आदमी खुद स्वयं हम बैठल बानी, हम चले नहीं सकत लेकिन वहाँ दिन भर हम बैठे तनी।
पैर में चोट लागल देख रहल छी केना क अही हवाहुरी में अपना वहाँ का बोल के एगो मिलन फंस गए रहे। ओकर बाद में वो रात में 3:30 बजे रात में फ़ोन कैलक। ओकरा बाद में एक आदमी के हम उठैनी, उठा के लेके गए जाते रहे तो का बोल के वो गाछ गिरल रहे। वो गाछी के बचाव में थोड़ा सा कटने में चक्का स्लिप कर गल, पोखरा में गाड़ी गिर गई। नीचा हम गिरनी, ऊपर से मोटरसाइकिल गिरल। खैर मालिक के मर्जी बा कि हम पूरा ना चपैनी, आधा डाँड़ पर से नीचे चपाइल, निकाले में गोड़ कट गई, क्रेक भी हो गई बाटे। वही में कटाइल में से अथी करी, यहाँ से सब कुछ देख रहे के हम तब वहाँ से गए सब। ज्वाला जी ई जे बात आबि रहल छै जे बाहर से जे लोक सब अबै छथि एगो बढ़िया नियत से, लेकिन हुनका सबके कतौ ने कतौ जे छै व्यवस्थापन होइ चाहे समन्वय करऽ में अभाव भ रहल छै। आ जैसे जे वास्तविक पीड़ित छै ओकरा तक शायद सामान नहीं चाहे कम मात्रा में पहुँच रहल छै, केना कऽ निवारण कयल जाए? विशेष करके तो ई पुरैनिया गांव जहाँ तक कि हमनी के लगभग आज हमनी के घटना भेला एतवार के शाम की घटना घटल, हमनी के 3-4 दिन लगभग हो गए। और हुए के क्रम में जो बेसी से बेसी हमनी के माने पहाड़ कहो या काठमांडू कहो या हर एक जगह से माने संघ संस्था सुरक्षा कर्मी से लेके आर्मी से लेके माने प्रहरी जवान से लेके हर एक ठाव से अपन अपन जगह से माने सहयोगी भूमिका निभावे के हिसाब से इस जगह में बा। घाव अभी माने नया नया घाव बा, मलम लगावे के हिसाब से बा, लेकिन लगावे के समय में केनहू माने काम करते जात बा अपन दिल खुला के हिसाब से तो आ रहल बाटे, आदमी सहयोगी हाथ तक हिसाब से दे रहल बा। लेकिन हमनी के कहाँ माने एगो सिस्टम या हमनी के व्यवस्थापन या हमनी के लिस्टिंग हमनी के सही तरीका से शायद उ न होला के कारण से हम अपना से हम महसूस कर रहल बानी। काहे कि हमनी के जौन एगो पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड कॉमरेड के हाथ से अपना से माने 4-5 जना के दिवा के अथी कहनी या घरे घरे ले जाके घर घर में कमती में पीड़ित परिवार के घर घर में वार्ड अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी बाटे, वहाँ के सामने हमनी के अमीरीलाल पाल जी के भी शामिल उ दिन कार्यक्रम में बोले रहे। वहाँ शायद व्यवस्था के कारण से या अरू माने राहत सामग्री व्यवस्थित करे के हिसाब से वहाँ ना आयल। रह गए सवाल कि बहुत माने संघ संस्था आ रहल बाटे, उ जितना आ रहल बा उतना व्यवस्थित अगर सिस्टम में चल जाए तो हम कहे के चाहते हैं इस सिस्टम में ले जावे के हिसाब से हमनी के यहाँ के स्थानीय सरकार बा, जैसे वार्ड अध्यक्ष जी हो गए, गाँव पालिका के अध्यक्ष जी हो गए अमीरीलाल पाल जी, लगा के यहाँ के प्रदेश सांसद सब संघीय सांसद लगा के ई टीम सुरक्षा कर्मी प्रशासन टीम दरो तरीका से समन्वय करके एगो कड़ाई के साथ लागी तो शायद हमनी के व्यवस्थित कर सकम कह के इतना हम कहे के चाहते हैं। ज्ञान जी, प्रदेश सरकार द्वारा जे हेल्प डेस्क के बात जे भ रहल छै जकर संयोजक आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री के भेटलेन है, ई हेल्प डेस्क के आखिर काज की रहते? हेल्प डेस्क जका सामान्य यदि विचार अबै छै तो लगे छै जे एगो टेबल लगा के 2-3 आदमी बैसल रहल ओतऽ सेवा सुविधा भेटे छै, की छै हेल्प डेस्क के कॉन्सेप्ट? देखियो ई हेल्प डेस्क के कॉन्सेप्ट की छै, अखुनते आम जन समुदाय से गुनासो अलिए कि राहत तो अबै छै लेकिन एके जगह पर 10 बाजी जाए छै, कोनो जगह पर जेबे नहीं करे छै। एहि के कारण की छै कि सिस्टमेटिक ढंग से राहत वितरण नहीं भ रहल छै। ताहि दुआरे हेल्प डेस्क के अहाँ के मेन कॉन्सेप्ट की छलिए कि राहत प्रभावकारी तरीका से आसानी से पीड़ित तक पुग सके। ताहि दुआरे वन डोर प्रणाली होबक चाही, एक द्वारीय द्वारा जे जतै तो होते, नहीं तो कोनो एनजीओ ले कतौ बाँटि देलकै, कोनो एनजीओ ले कतौ बाँटि देलकै, ऐसे अहाँ के की होते व्यवस्थित नहीं भ सकते। ताहि दुआरे वो अथी अहाँ के जे हमरा सबके हेल्प डेस्क के जे काम छै जे राहत सब अबै छै, जेना स्थानीय तह पर या हम सब जे एहिठाम के सीडीओ साहब के अध्यक्षता में जिला विपत्ति व्यवस्थापन समिति छै, उस समिति स्थानीय सरकार से कोऑर्डिनेशन क अहाँ के ओ राहत वितरण करे, वही के अनुगमन जे हमरा सबके हेल्प डेस्क के साथी सब छै उ करे। एक दोसर बात की भेलै उ सही तरीका से वितरण भ रहल छै कि नहीं ओकर अनुगमन करते। दोसर बात कुछ आवश्यकता छै जे समुदाय ने कोनो चीज के आवश्यकता छै नहीं पुगल छै, ओकरा अहाँ के पुगाबऽ के लागी संबंधित निकाय ने वो अहाँ के जानकारी करते, वही ढंग से होते। तकर बाद ने ये पारदर्शी केना हेतै, जनता तक अहाँ के एकर सहज रूप से केना अहाँ के जते, ताहि के लागी ई हेल्प डेस्क के निर्माण कल गेल छै आ एही ढंग से आगाड़ी बढ़बे के। अखुनते हम उदाहरण देबऽ चाहे छी जे डाटा कलेक्शन के बात छै, डाटा कलेक्शन सही समय पर नहीं भेला के कारण पीड़ित तक
जे राहत पुगबाक चाही नहीं पुग सक रहल छै। हम सब चाहने छलिए कि पीड़ित परिवार के आब अहाँ के लत्ता कपड़ा किने के बात होई या तो भाड़ा बर्तन सब किने के बात होई, तो वही के लागे हमरा सबके तथ्यांक चाहिए। वो तथ्यांक नहीं अला के कारण हम सब पर परिवार 5,000 रुपया वही के लागे छुटिए छी, लेकिन नहीं आबे के कारण हम सब दिए नहीं सीख रहा है। वो समस्या सबसे अहाँ के पर मृतक परिवार हम सब 3 लाख रुपया द देने छे, वो डॉक्यूमेंट सब नहीं आबे के कारण मृतक तक हम सब अहाँ के परिवार तक हम सब 3 लाख रुपया नहीं पुगाब सक रहा है। तो वो सब के समय पर डाटा चल आवे तै के लागी हेल्प डेस्क अहाँ के सहजीकरण करते, लेकिन एठाम अहाँ के निश्चित रूप से 3 तह के जे कोऑर्डिनेशन होबक चाहिए वही कोऑर्डिनेशन के अभाव है। वो प्रतिनिधि सब अहाँ के कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है, तै द्वारे पीड़क वर्ग के जे किस्म के सहयोग होबक चाहिए नहीं हो रहा है। लेकिन एहि चीज के तुरंत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हम बात कऽ एक समन्वय और सहकार्य कऽ पीड़ित तक समय पर राहत पुगाबे के काम प्रदेश सरकार करते। एखन अब फिर से सहभागी तरफ आबऽ चाहे छी। राहत सामग्री सब बहुत एलै, एखन आब की आवश्यकता रहल छै? जेना बहुत चीज आबि गेल हेतै, खाना पीना के सामान आबि गेल हेतै, लेकिन अभाव कथी के रहल छै, की एला में बढ़िया रहतै, तै विषय में कोनो सहभागी अपन बात रखते। अस्सलाम वालेकुम, हमार नाम नसरुल्लाह का, यहीं के बसिना ही 6 नंबर वार्ड के। कुछ सवाल जाकिर भाई से 6 नंबर वार्ड के मुखिया जी से कुछ सवाल करे चाहते हैं। कहे के बाद ये सामान जौन भी आवता केहू के मिल जाता, केहू के नहीं मिलत, तो हमारा वार्ड रख से गिनती बा कि जे अपना से तंगा ओकरा के ध्यान दे के कहाँ मिलल कहाँ ना मिलल अपना आदमी भेज के पता करावे के हम और करता नहीं। दूसरी बात कि बत्ती के समस्या कल तक भी रहे, कुछ जगह पे पहुँच गई बा बत्ती, कुछ जगह ऐसे बा लोग, तो इनके वार्ड के आदमी वो हो कि ना हो इनका से और करता नहीं कि चारों तरफ देखे के पड़ल, ध्यान देवे के पड़ल। हाँ, इतना और करता नहीं। दूसरी बात वहाँ के अभी कहनी है कि जे 3 महीना 4 महीना के अंदर में हम घर बना सकता नहीं, कहीं वैसे ही ना हो जाए जो केनहू बन जाए केनहू ऐसे रह जाए। महिला सहभागी के सेहो बात एनाइ जरूरी छलै की आबि गेलै आ आवश्यकता आब कथी के रहल छै, तै विषय में कोनो महिला सहभागी। हमार नाम है जयबुनेसा। घर तो टूट के जियान हो गई बा, ओमे शरम बा ना रहे के। अब तो कहल जाता जे बमन के बने सकेला कि दोसर के उतान लेवेला, हमनी लगे आई कि ना आई। सामान तो मिलल हवे, 2 गो एगो मुखिया जी लेके भेजबोले बाड़ा, एगो ये मुखिया जी भेजबोले बाड़ा, ओकरा अलावा में हमनी के कुछो नहीं मिलल। इतना चाव लेके दे देते लोग आ लाइन ताइन सब हमनी के बनवा दी, घर बनवा दी, बहुत निमन खुशी हो जाए। हमसे घर बन जाए बहुत खुशी हो जाए। ज्ञान जी अपने तरफ आबऽ चाहब, खास कऽ कऽ 2टा बात आबि रहल छै। एगो सबसे पहले बात एलै जे पूरी बतास एलै घर चलि चुकल छै, घर के बात केंद्र सरकार सेहो कहल के निर्माण कऽ देबै, अहाँ सब सेहो बात राखि रहल छी, लेकिन आशंका एतऽ आबि जाइ छै जेना भूकंप पीड़ित सबके एखनो तक घर बनिए रहल छै, लगायत पीड़ित के वाकई में पहुँचते कि नहीं, आ तै के बाद बिजली के बात सेहो। 2 गो में जवाब अपने। सबसे पहले हम अनुरोध करऽ चाहबै सब गोटा के, एहि दुखद घड़ी ने हम सब गोटा साथ रही आ हम सब निष्पक्ष भऽ कऽ मानव कल्याण के लागी काम करिए। एहिने हम सब चीज बिसरि जाए तो सबके घर ने बत्ती बरबाक चाही। ताहि दुआरे अखन प्रदेश सरकार द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा कार्यालय के हम सब चिट्ठी लिखल गेलै। काल्हि खन हमरा सबके जानकारी भेल कि ओहिठाम से प्रत्येक घर ने चिम बरऽ के लागी अहाँ के डिस्पैच कऽ पठा देल गेल छै। 2 दिन के भीतर प्रत्येक घर ने चिम बरऽ लागत, बत्ती बरऽ लागत। तकर बाद ने सुधारिए को चूल्हो सेहो प्रत्येक घर ने अहाँ के वितरण होबऽ जा रहल है। रहि गेलै सवाल आब घर के, तो हम सब चाहि रहल छियै कि समय पर बरसात से पहिने अहाँ के पीड़ित के घर निर्माण भऽ जाए चाही, वो फास्ट ट्रैक से। ताहि दुआरे हमरा सबके मुख्यमंत्री जी काल्हि खना रात ने 9 बजे काठमांडू पुगले। आई सुबह ने प्रधानमंत्री जी संगे बैठक छलिए, बैठक कऽ हम सब ई कह देली कि डिजाइन एस्टीमेट हमरा सबके साँझ ने आबि रहल है,
ई काम के जिम्मा हम सब आर्मी के द चुकल छी और आर्मी बहुत जल्दी एठाम वो काम संपन्न करते और संघीय सरकार और प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार के कोऑर्डिनेशन ने होते। तै दुआरे हमरा सबके लक्ष्य है समय ने पीड़ित परिवार के घर बनाक चाहिए। एने कोई किस्म के राजनीतिक नहीं होबाक चाहिए। एहि प्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। तै दुआरे हम सीधे जवाब देवा चाहब तीनों सरकार के तरफ से कि समय ने अपने सबके घर बनते। भूकंप पीड़ित के जे समस्या है ओहन समस्या नहीं होते। ज्वाला जी, प्रश्न कतौ ने कतौ केंद्र सरकार दिस से हो एते एहि हिसाब से केंद्र सरकार से हो अपन प्रतिबद्धता जनलकै जे हम हमरा सबके तरफ से जे भवन छै से निर्माण हम सब कऽ देबै। अहाँ के पार्टी केंद्र सरकार में रहल छै, भूकंप पीड़ित के अवस्था की रहल छै से देखिए रहल छै। एखनो तक टेंटे में बहुत जना रहि रहल छै। पार्टी के केंद्रीय सदस्य होबे के हिसाब से भी अहाँ केना प्रतिबद्धता जना सकै छी जे केंद्र सरकार से कोन पहल करवा देबै चाहे विलम्ब नहीं होई एतेक सेंसिटिव चीज। पार्टी के केंद्रीय सदस्य भइला के हिसाब से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विशेष कह के हम पार्टी के तरफ से हमनी के इहे गांव पुरैनिया जगह में आके घोषणा कलन, पीड़ित सबके सामने घोषणा कलन कि पार्टी के तरफ से हम 5 लाख रुपया मृतक परिवार सबके देम कह के पार्टी के तरफ से एगो निर्णय कलन। दूसरा का घर बनावे के हिसाब से एगो हमें एगो हमें खाली एगो संख्या के विषय एगो आखिर तक प्रदेश सरकार के मंत्री जी ह, लेकिन हम एगो प्रदेश के एगो प्रतिपक्षी दल के हिसाब से भी हम थोड़ा सा हम रखे के चाहतनी। केंद्र सरकार से भी पूरा घर निर्माण करे के हिसाब से पूरा जहाँ जहाँ घर अवस्था नाजुक बाटे विपत में पड़ल बाटे, जैसे पुरैनिया हो गेल, ओनेकारी भरवलिया भलुई हो गेल, चैनपुर हो गई, एनेकारी कुछ फुलवरिया में कुछ घर बाटे, सुरन गाँव पालिका, हरदिया पसरामपुर, रमपुरवा देवताल के लगा के माने जगह सबके पूर्ण निर्माण करे के हिसाब से सरकार केंद्र सरकार से हमनी के पूरा बनावे में हमनी के तैयार बनी। बनावे के हिसाब से सीरियस रूप से आगाड़ी बढ़ल बाटे। रह गेल सवाल हम वहाँ एगो प्रदेश सरकार के मंत्री भइला के हिसाब से या प्रतिपक्षी दल के हिसाब से हम कहे के चाहतनी संघ भी घोषणा कैले बा हम घर बनाएम और प्रदेश भी घोषणा कैले बाटे घर बनाएम कह के कते न कते माने कहीं न कहीं हमें डाउट कथी लाग रहल बा कि हमनी के कहीं स्वार्थ में केनहू लुक रहल बानी कि फेन जनता के पीड़ा होई कि माने समय में घर बनी कि ना बनी होड़बाजी हमनी के हो रहल बा कि केने ने कोनो न कोनो जगह में हमनी के राजनीतिक स्वार्थ हो रहल बा कि जैसन हम खाल के हमें एगो महसूस कर रहल बानी। रह गेल सवाल कि हमनी के वहाँ मंत्री जी कह चुकल बा कि हमनी के संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार तीन तह में एगो नया संरचना में देश जा रहल बाटे। हमनी के जितना हमनी के मीडिया साथी होके सुरक्षाकर्मी हर एक हिसाब से सहयोगी के भूमिका हो रहल बा, लेकिन हमें कहीं न कहीं डाउट कि आज केंद्र सरकार भी वही हिसाब से फटा माने एगो सीरियस के साथ लाग रहल बा तो प्रदेशो सरकार माने वही हिसाब से आगाड़ी बढ़ल बा के हिसाब से केना अहाँ प्रतिबद्धता जना सकै छी। विगत के दिन में तो याद देखे में अबै छै ने जे डेडलाइन रहे छै, समय सीमा रहे छै, ओइ के भीतर में नहीं बनै छै तो केना प्रतिबद्धता जना सकै छी। एखन त हम बनावे के हम इतना हम जनावे के चाहत बनी कि कमती में जैसे मंत्री जी कह चुकल बाटे हमनी के जितना प्रदेश नंबर 2 एक तो गरीबी के रेखा मुनि में हमनी के बेसी से बेसी हमनी के गरीबी के रेखा मुनि में हमनी के बाटे संख्या के हिसाब से, लेकिन हमनी के केंद्र सरकार के तरफ से हम इतना हम प्रतिबद्धता जनाए के चाहत बनी एगो पार्टी के सदस्य हिसाब से जो 5 लाख पार्टी के तरफ से घोषणा हो चुकल बाटे और सरकार के तरफ से जल्दी से जल्दी घर बनावे के हिसाब से जैसे कुछ माने बाल बच्चा जैसे अकेला बाटे उनकर घर में आदमी नहीं है उ हिसाब से व्यवस्थापन पढ़ावे के हिसाब से भी जिम्मा ले बाटे। प्रदेश सरकार के तरफ से केंद्र सरकार के अनुरोध कैल गेल रहे जे राष्ट्रीय शोक के घोषणा करियो, नियत में तो कतो ने कतो खोट दिखाई दे रहल छै, समन्वय केना क कहे। सुनू ना, नियत में खोट शोक सभा मनावे के हिसाब से अपन अहाँ एकदम जायज बात राख ली, लेकिन कथी बाकी जायज सुनू ना जायज बात राख ली शोक सभा मनावे के हिसाब से। शोक तो हमनी के शोक मनावे के हिसाब से केंद्रीय सरकार पूरा उतर के आयल है फील्ड में। रह गेल सवाल संतावना दिवे के हिसाब से शोके सभा अकेला में की बजे राष्ट्रीय शोक जखन अहाँ कहि रहल छी जायज चीज
राष्ट्रीय शोक घोषणा करे के हिसाब से रह गए कि कोनो बड़का बात न है, शोक घोषणा करे में कर सकते, निर्णय ले सकते, लेकिन हमनी के विशेष करके हमनी के पीड़ित आदमी के मलम लगावे के हिसाब से घर व्यवस्थापन करे के, समय में घर व्यवस्थापन करे के, बाल बच्चा शिक्षा स्वास्थ्य के हिसाब से और रोजगार के हिसाब से आगे बढ़ सके, या मृतक परिवार के समय में पैसा मिल चुके, वही हिसाब से हमनी के लागल बनी। अमीरी जी तरफ आबे चाहे छी। अमीरी जी, केंद्र सरकार से हो अपन प्रतिबद्धता जना रहल छै, प्रदेश सरकार से हो अपन प्रतिबद्धता जना रहल छै, स्थानीय सरकार अहाँ सब छियै, जमीनी तौर पर तक काज अहाँ सब देखबै, कार्यान्वयन होबे में कतेक विश्वस्त रहल छी अहाँ? जौन भूकंप भैल पहाड़ में उ जौन हुआ कार्यक्रम बहुत ऐसा अनुदान बजट चाहे घर बनावे के भी हमनी के प्रदेश केंद्र सरकार वो टाइम रहे बोलल, लेकिन घर अभी तक ले ना बनल। तो वो हिसाब से हम पूर्ण विश्वसनीय नहीं की होकर ऐसे जे इतना दिन 3-4 बरस हो गए भूकंप भैला पर तभी अभी तक ले लोग जस्ता छावल घर ना बने सकल, तो हमनी के फेटा गाँव पालिका के जनता के घर कैसे बनी? ओसे हम ये कहे के चाहतनी जे हमनी के जेलका फेटा गाँव पालिका अब केंद्र प्रदेश से अब बजट के हिसाब से हमनी के तल स्तर में सरकार पर विश्वास नहीं रहले, प्रदेश सरकार पर। अब प्रदेश सरकार वो टाइम में जना रहे, प्रदेश सरकार अभी ना आयल बा, तो वो टाइम के हिसाब से अभी में फर्क बा। ओसे अब प्रदेश सरकार पर भी हमने के विश्वास करता निशान, जब चलो केंद्र सरकार ना बनाई तो प्रदेश सरकार भी प्रतिबद्धता करता तो बनाई, लेकिन प्रदेश सरकार पर बेसी भरोसा। जी जी, प्रदेश सरकार पर हमने के पूर्ण भरोसा बा जे हाँ चलो केंद्र सरकार तो उहे के अपन घर ना बने सकल तो हमने के इस तरह के घर के लेखा बनाए। और 1 मिनट, हमने के गाँव पालिका से हमने के भी 30,000 रुपया प्रत्येक मृतक लाई घोषणा कैले में नगद देवे के, और ये 4 महीना के जौन टाइम मिलता, ये 4 महीना में ना बनी घर तब 5वां महीना का 1 गते से गाँव पालिका पूर्ण घर बनावे के प्रतिबद्धता करता है। गाँव पालिका के तरफ से गाँव पालिका अध्यक्ष के हिसाब से अहाँ के इच्छा की रहले, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, योजना जे होवे छै वो कार्यान्वयन गाँव पालिका के थ्रू होवे के चाहिए या डायरेक्ट केंद्र सरकार अपना हिसाब से, प्रदेश सरकार अपना हिसाब से जमीनी तौर पर लगा दे? ना वो जौन बजट चाहे जौन कार्यान्वयन होके आवता वो हमनी के गाँव पालिका के माध्यम से ही चले के चाहिए। घर हमनी के जैसे भी गाँव पालिका के ही जनता के माने गिरल बा तो गाँव पालिका के माध्यम से बनी तो हमनी के संपूर्ण लोग के हमनी के घूम के आ लोग के घर बनवाए में सक के। ज्ञान जी तरफ आबे आप छोट कमेंट के लिए, के बाद फिर सहभागी तरफ आबे। ज्ञान जी, केंद्र सरकार आ प्रदेश सरकार में होड़बाजी चल रही है, भाषण जेना प्रतिबद्धता जनाबे के विषय में कहल जाता, एहि विषय में होड़बाजी नहीं चलबाक चाही। ये हमरा सबके लागी दुखद समय छै। एहि दुखद समय ने अगर सब गोटा उदार मन से अगर सहयोग कर चाही रहल छै तो हम कहबी ई होड़बाजी नहीं, ई सहयोगी हाथ सब छै। एहि सहयोगी हाथ सबके साथ ल के हम आगाड़ी बढ़ चाही रहल छी। सहभागी तरफ आबे चाहे छी, सहभागी सबसे आरो कोनो यदि जिज्ञासा हो या प्रश्न हो किनको से अपन प्रश्न राखि सकै छी, चाहे वो दवाई बीरो के विषय में भ सके या त्रिपाल के विषय में भ सके। और जोड़े चाहब एहि दुआरे जोड़े चाहब जे अध्यक्ष जी कहला, गाँव पालिका के अध्यक्ष जी कहल के कि निश्चित रूप से जे निर्माण काम होते गाँव पालिका के निगरानी नहीं होते, लेकिन हमरा सबके फास्ट ट्रैक नहीं जाय पड़त। एहि दुआरे कि खरीद एन अनुसार जे हम सब जे स्थानीय तह के मार्फत घर बनाबे लगबे तो प्रक्रिया ने लेट भ जते, अहाँ के 1 बरस तक लाग सके। ताहि दुआरे हम सब ई पैसा फास्ट ट्रैक से केना खर्च कर सकी, अगर आर्मी के देव पड़ते तो आर्मीए के द के हम सब घर निर्माण करे के काम करबे, ओकर निगरानी निश्चित रूप से गाँव पालिका करते आ वो जिम्मेवारी हम सब गाँव पालिका के दिल। कोनो भी आपदा आबै छै चाहे प्राकृतिक प्रकोप आबै छै तो प्रकोप भेला के बाद सबसे बेसी डर रहे छै जे महामारी सब होइ छै फैलनाइ, लगायत खाना पीना के शुद्धिकरण के बात हो या पानी में दूषित भेनाइ हो, ओहि के विषय में सेहो हम सब बातचीत राखब। एखन आई सहभागी में हमरा सबके साथ में जनस्वास्थ्य के प्रतिनिधि सेहो छथि, हुनका संगे पूछऽ चाहे छी जे कोनो भी विपद गेला के बाद केना कऽ महामारी सब भ सके, ओहि सबसे बचल जाए, चाहे दवाई वितरण के बात हो, ई सब प्रभावकारी ढंग से केना भ सके छै?
हमर नाम कुरान अली ठकुराई भैल। हम इहे गांव पालिका के यही टोल में वार्ड नंबर 6 के एगो बासी भी बानी, साथ यही गांव पालिका के स्वास्थ्य सहसंयोजक के रूप में अभी हम काम भी करतनी। महामारी के एगो सबसे पहिलका बात है कि हम वार्ड अध्यक्ष जी से भी जौनी बेरा गांव बैठा रहे वहाँ भी कहनी कि जितना लोग जे बा ई जौन आपत विपत आयल ओसे दबा के ना मरल, वो महामारी से ओसे ज़्यादा अभियान के दिन में अब लोग मरे जाए कि यहाँ ई गांव खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा हो गल बा। लेकिन आज के दिन में सामान्य चर्पी न भइला के कारण से जौन घरे समूचा ध्वस्त हो गल बाटे, जौना कारण से दिशा पिसाब लोग खुलेआम कर रहल बाटे। ओकरा अलावा संघ संस्था और साथी सब जे हेल्पिंग हैंड से आवता लोग, उ फास्ट फूड लेके आवता लोग, जैसे चाउ चाउ बिस्कुट ऐसन जे बच्चा के यहाँ के खाना ना है। गांव पालिका हमनी के यहाँ खाना के व्यवस्था कैले बा, ओकरा के बढ़ावा देवल जाओ, ना कि उ जंक फूड के कारण से भियान यहाँ महामारी फैले वाला अवस्था होई। ई रिक्वेस्ट भी कैले बानी और यही से हम बतावे के भी चाहतनी ये अपन टीवी के मार्फत से कि हमनी और मतलब जे जितना चाउ चाउ बिस्कुट बा अभी रोक देवल जाओ, वहाँ खाना के शिविर बा ओकरा के बढ़ावा देवल जाओ, खायल जाओ। और एक गांव पालिका अंतर्गत ई गांव पालिका 4 जगह स्वास्थ्य शिविर चला रहल बाटे। तो 4 जगह स्वास्थ्य शिविर जवन जहाँ अपने लोगन के घाव बा, फूटल बाटे, कटल बाटे, ओकर संपूर्ण उपचार दे रहल बाटे। ई बात हम कहे के चाहम। ज्ञान जी तरफ आब चाहब। ज्ञान जी जेना कहले थे वो 2-3टा बड़ नीक बात उठेलखिन है महामारी के संदर्भ में। सबसे पहले चर्पी व्यवस्थापन होबे पड़ले, तेके बाद जे राहत के रूप में जे जंक फूड आबि रहल छै जकरा चाउ चाउ भेले लगायत एहि सबके व्यवस्थापन करे के चाही। आ दवाई बीरो स्वास्थ्य शिविर ई 2-3टा चीज सब केना क मैनेज करते त प्रदेश सरकार? एने सबसे पहले प्रदेश सरकार अपने के चर्पी व्यवस्थापन के अस्थायी चर्पी व्यवस्थापन के लगी प्रयास करते, एने प्रयासरत में हम सब सेहो छी। दोसर बात तो हमरा सबके जे दीर्घकालीन रूप में पुनर्वास के व्यवस्था हम सब कर रहल छी, ओइने 3टा रूम, 1टा चर्पी और 1टा किचन के व्यवस्था कल गेल छी। वही ढंग के होते तो उ समस्या ऑटोमेटिक समाधान बदे तत्काल लागी हम सब तुरंत अस्थायी चर्पी के व्यवस्था कर जा रहा छी। दोसर बात निश्चित रूप में जे डॉक्टर साहब कहला वही अनुसार हमरा सबके चाउ चाउ बिस्किट के रोइ क अखुनता जे खाना के शिविर छै वही स्वस्थ खाना के लगी प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार से समन्वय क आगाड़ी बढ़ते हम अनुरोध कर चाहबे। डेस्क हेल्प डेस्क के साथी सबके ओई चीज पर मध्य नजर राख के आगाड़ी हम सब बढ़ी और स्थानीय सरकार से समन्वय करी और तुरंत बैठ कर एहि विषय पर हम सब आगाड़ी। अन्हर बिहार के कारण घर प्रभावित भेल छै, पकवा के लेल भाड़ा बर्तन नहीं छै, गैस नहीं छै, तेके बाद खाए के उचित व्यवस्था नहीं छै, एहि सब तरफ बेसी ध्यान देबै। हम सब शिविर के बात करब, शिविर मार्फत हम सब तत्काल खाना के व्यवस्था करब। तेकर बाद ने अखन तिरपाल ने रह पड़े छै, ओहि तिरपाल के सट्टा अखुनता तत्काल के लागी हम सब टेंट के व्यवस्था कर जा रहल छी। जे टेंट अखुनता लागल देख रहल छी, उ टेंट हम सब अहाँ के तुरंत उपलब्ध कराबऽ जा रहल छी। वही हिसाब से हम सब खाना के। दोसर बात अहाँ के शुद्ध पानी नहीं भेला के कारण सेहो अहाँ के महामारी फैलऽ के संभावना छै। ताहि दुआरे आइए से स्वच्छ सफा खाने पानी के लागी कल सब जड़ान भ रहल छै। टोल टोल ने आके कल सब जड़ान के काम आगाड़ी बढ़ रहल छै। आइए से काम सब भ रहल छै। हम सब स्थानीय सरकार से समन्वय कर रहल छी, हम सब अध्यक्ष जी से समन्वय के लिए शायद सामानो सब चल आयल छै आ मिस्त्रियों सब चल आयल छै, उ काम होते तो कोनो किस्म से महामारी नहीं फैले तय के लागी प्रदेश सरकार हरेक संभव प्रयास करते और दावा के लागी औषधि सब के लागी जे औषधि चाहिए अगर हमरा सबके डॉक्टर साहब पठाएत तो वो औषधि यथाशीघ्र हम सब पठावे के प्रयास कर। अमीरी लाल जी, गाँव पालिका के तरफ से एहि सब चीज के लेल की कयल जा रहल छै? व्यवस्थापन होई चाहे महामारी नहीं फैले देबे के रोक के लेल खाना के विषय में गाँव पालिका के तरफ से? गाँव पालिका के तरफ से खाना शिविर भी यहाँ चलते बा, जैसे भी डॉक्टर साहब भी कहलन चलता
वो चलता बात उतने में हम संपूर्ण लोग से आग्रह करतनी कि जौन फाट फूट जौन चाउ बिस्कुट चाहे जौन भी वहाँ कनिया ना खाए के कह के वो अपन लोग ना खा के शिविर में जाके साफा सुथर से खाई लोगन और महामारी के से हमनी गाँव पालिका बाँचो हमनी के बीमारी ना हो कह के और एकरा खातिर हमनी के और चर्पी के खातिर हमनी के जौन अस्थायी चर्पी खातिर हमनी के प्रदेश सरकार हमनी के बोलिए देनी वो अनुसार से हमनी के उमें हमनी जोड़ करके जल्दी से जल्दी अस्थायी चर्पी बनवाएम सब। एहि विषय में एगो आरो चीज थैपली इलाज जखन महामारी के विषय आबि रहल छै तऽ ज्ञान जी से बुझे चाहब ज्ञान जी केंद्र सरकार सेहो कहि रहल छै इलाज के खर्च हम सब देबै अहाँ सब सेहो कहि रहल छी इलाज के खर्च भेटतै वास्तविक रूप में जमीनी तौर पर ई यथार्थ संभव बुझात कैला कि सरकारी अस्पताल में भऽ सकैए लेकिन प्राइवेट में एहि के जे पारदर्शिता होइ छै ओ केना कऽ मेंटेन करबै। खास कऽ के देखबै तऽ अखुनता अहाँके इलाज सरकार द्वारा अहाँके भऽ रहल छै वही के अखुनता आम जनता के नहीं तीर पड़ रहा है लेकिन जे अपने के संख्या है जायज अखुनते एकटा जे निजी मेडिकल ने कखनो काल ई प्रश्न उठ रहा है सरकारी हॉस्पिटल सब ने तो ई प्रश्न नहीं उठ रहा है लेकिन निजी जे हॉस्पिटल सब है वही ने प्रश्न ई उठ रहा है ओकर अनुगमन अहाँके हेल्प डेस्क द्वारा भ रहा है। आई सुबह ने अनुगमन भेलिए आ अनुगमन भेला के बाद ने कल गेलिए उ किछु प्रक्रिया सबके बात बतैलक कि प्रक्रिया सब नहीं मिलल है अहाँके जे सुपरवाइजर है ओकरा से सिफारिश करा के लाउ कहै छियै तो आम जन समुदाय के बुझा जाए कि हमरा अहाँके दवाई नहीं देते किस्म से तो एकर हम सब अहाँके अनुगमनों से कह रहा है आ अनुगमन मार्फत एहि समस्या के समाधान करे के हम सब प्रयास करबै। कृत वर्ग तक तो पहुँचाबऽ पड़ले ने जे उनका सबके लेल ई सेवा सुविधा है अहाँ सबके नहीं तीर पड़त एहि के सेहो अभाव ई हम सब शुरुए दिन से ई चीज हम सब गोटा के कह रहा है और हमरा सबके अब स्थानीय सरकार से अब स्थानीय सरकार जोरे हमरा सबके अहाँ के हेल्थ डेस्क के कोऑर्डिनेशन होते आ एकर अनुगमनों से होते अनुगमन भक अहाँ के हरेक जे घायते परिवार से उ कुरुआ ने बैसल से ओकरा सबके जानकारी करते आ वही जानकारी तहत अहाँ के एहन किस्म के खर्च व्यक्ति के नहीं तीर पड़ते आ वो सरकार तीरते। रह गई सवाल स्थानीय अब प्रदेश सरकार के और संघीय सरकार के तो हम की कह चाहबै कि हरबाजी नहीं वास्तव हम सब घाव पर मलहम लगाव दिसन जाए क्यों दे सरकार देते आ वो पैसा प्रदेश सरकार के नहीं संघीय सरकार के नहीं वो पैसा ये जनता के छे जे जनता कर तीर के देने छे ताहि दुआरे सरकार के दायित्व छे उ सेवा करनाई ओकर फर्ज छे उ फर्ज मात्र सरकार निभा रही है। ज्वाला जी एकदम संक्षिप्त में बुझे साहब जे अपने तो विभिन्न अस्पताल सब में सेहो भ्रमण के लिए अवस्था बुझलिए प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार जे हिसाब से बाजि रहल छै आ जे व्यवस्थापन हो धरातल पर ओहिसे कतेक संतुष्ट छी अपने। हमें संतुष्ट बीमार आदमी सबके देखे के हिसाब से कुछ जगह में जितना माने बिल अब कुछ जगह में आ रहल बा कि हम अपने पैसा लगा के भी दवा किन रहल बानी माने कितना जगह में दवा नहीं मिल रहा अपना से दवा खोजे के पड़त बा जैसन आ रहल बाटे सब आदमी के समेटे एक बेर शायद समेटे क्रम नहीं बाटे लेकिन रह गए औसन आदमी के बिल अगर अपना से किने के पड़त बा तो बिल भरपाई राख के सब अपन तरीका से व्यवस्थित राखे के फाइलिंग क के राखे के लास्ट में भुगतानी करे के बात आ रहल बाटे। लास्ट में भुगतानी हमनी के करम नेपाल केंद्रीय सरकार करी और जैसे प्रदेश सरकार से भी बात आइए रहल बाटे केंद्र सरकार से करे में पूरा फुली समर्थन बाटे कह के हम राखे चाहे। ठीक अमीरी लाल जी गांवपालिका के अध्यक्ष के हैसियत के हिसाब से एतऽ उपस्थित आम जनमानस के की अहाँ प्रतिबद्धता जनाब चाहे छी जे अहाँ सबके हिसाब से काज करबे। हमनी के गाँव पालिका के तरफ से जौन भी समस्या हमनी के गांव में बाई हमनी के वार्ड में बा हमनी के गांव में बाई सब हमनी के फेंटा ही है वार्ड कोनो बाटे लेकिन जनता तो हमनी एक गांव के बानी सन जौन भी समस्या होई जौन भी इतना बात बल जौन समस्या होई वो सब समस्या के लेके हम चले वाला बानी जहाँ से अगर कोनो काम अगर बाटे और स्वास्थ्य के खातिर दवाई नहीं के मिला तो ओकरा खातिर हम तैयार बनी दवा दिवावे खातिर और चाहे हमनी के महामारी के रोके खातिर भी हम तैयार बनी। जैसे भी हम कहने जब घर अगर 4 महीना के दिन में ना बनी तो हम स्वयं 5वां महीना 1 गते से स्वयं हम काम लगवाएम गाँव पालिका से ही बनवाएम ओसे हम हर तरह से हम गाँव पालिका के संपूर्ण लोग के हम साथ बानी यही गाँव के बानी और पेन लोग ही हमें
बनैले बानी तो हम आगे बढ़, लेकिन हम यही गांव के जनता बानी जे लखा अपने लोग के पीर बा वही लखन हमरो भी पीर बा। ज्वाला जी अपने के त डुअल रोल के हिसाब से द्विपक्षीय भूमिका के हिसाब से सेहो बुझे चाहब, एगो प्रदेश के सांसद के हिसाब से, दोसर केंद्र में सत्तासीन पार्टी के केंद्रीय सदस्य के हिसाब से, दुनू जगह केना क पहल क देबै। आश्वासन सब तो बहुत भेटल छै, लेकिन आश्वासन के धरातल पर उतारऽ के लेल की प्रतिबद्धता अहाँ जनबै छियै? विशेष कह के हमें काल्हे हम बात भी कहनी केंद्र सरकार से कि तत्काल अभी देख रहल बानी, जैसे हमनी के खाना बनावे के हिसाब से सामूहिक रूप से मेस तो चलिए रहल बाटे, रह गल हमनी के झाड़ा अब माने अभी महामारी के रूप से अभी स्वास्थ्य कर्मी भी राख चुकल बाटे कि हमनी के तत्काल अभी देखे के शौचालय, वहाँ मंत्री जी भी राख चुकल बाटे कि हमके शौचालय तत्काल निर्माण करे के। और केंद्र सरकार से हम काल्हे भी बात कहनी तत्काल शौचालय निर्माण होए के पड़ल, और खाए वाली जैसे कमती में प्रत्येक व्यक्ति परिवार घर परिवार में एगो गैस सिलेंडर, भाड़ा कूड़ा माने बर्तन सब कितना चाहिए वो अनुसार से कमती में हर एक घर में उपलब्ध करावे पड़ल कह के काल्हे हम मांग कैनी केंद्रीय सरकार से। वो अनुसार से शायद व्यवस्थित तरीका से हमरा अंदाज से तुरंते वो आवे वाली बाटे अपने सबके ई जानकारी करावे के चाहतनी। ज्ञान जी प्रतिबद्धता सब आश्वासन से विगतों में बहुत दिए की धरातल पर अवस्था से केंद्र सरकार से तो बेसी निराश रहल छै तक जनता विगत के रिकॉर्ड देखला के बाद, ताके बाद विभिन्न आर्थिक सहयोग के बात एले, ताके बाद जे छै अस्पताल में उपचार के बात एले, यावत जे सहयोग सब भेल छै चाहे आश्वासन जे मौखिक रूप में जे भेटल छै चाहे कागजी रूप में आ प्रक्रियाओं हिसाब से बढ़ गेल, जमीनी तौर पर प्रदेश सरकार आम जनता के धोखा नहीं देते, एहि के प्रतिबद्धता अहाँ केना करै छी? पहिने हम सब की कहबै कि संघीयता आइलबे कली एही के लागी अपन सरकार होए, प्रत्येक व्यक्ति के अपन ऑनरशिप होए। यदि प्रदेश सरकार एहि के जनता से धोखाधारी जे करते तो प्रदेश सरकार रहते कतऽ? ताहि दुआरे प्रदेश सरकार एहि प्रदेश के जनता से कोनो भी शर्त ने कोनो किस्म के धोखाधारी नहीं हेतै। हम अपने सबके बीच में प्रतिबद्धता करऽ चाहब। दोसर चीज हम चाहि रहल छी, हम CDO साहब के फोन कऽ कऽ हमरा तथ्यांक दिअ, जनता सबके जे पीड़ित छै ओकरा हमरा राहत पुगाबऽ के, लेकिन तथ्यांक नहीं अयला के कारण हमरा सबके अहाँ के जे राहत ने कुछ लेट लागि रहा है। आई शाम तक के हमरा CDO साहब जे आश्वासन देने शाम तक अयले तो अयले, अगर नहीं अयले तो अपने सबके हम टेलीविजन के मार्फत जानकारी देवा चाहब। हम प्रधानमंत्री जी से गप करबै, हम अहाँ के गृह मंत्री जी से गप करबै आ कहबै तुरंत के तुरंत हमरा प्रतिवेदन चाहिए कि हम राहत जनता तक के बीच में ल जाई, और समय पर हमरा सबके जे राहत के सामग्री सब जे छै, राहत के जे राशि छै स्टैंड बाय छै। अगर हमरा सबके डाटा अबिते मात्र 12 घंटा नहीं बीते हम अहाँ के पीड़ित तक ई राहत ल जाए के लागी ल जाए से प्रतिबद्धता जाहिर करऽ चाहब। बेस त आई के जनमंच के बहस हम एते समाप्त करै छी। अहाँ सब हमर सबक कार्यक्रम के बारे में अपन अपन राय सलाह सुझाव पठा सकै छी। ओहि के लेल हमर सबक ठेकाना रहल अछि अपन टेलीविजन, भ्रमरपुरा चौक, जनकपुर धाम। संपर्क नंबर रहल अछि 041 530 603। ईमेल ID janmanch.appantv@gmail.com। अहाँ सब हमरा सबके यूट्यूब आ फेसबुक के मार्फत से हो देख सकै छी आ अपन अपन सलाह सुझाव द सकै छी। यूट्यूब आ फेसबुक पर जनमंच अपन टीवी कहि कऽ केला पर हम सब अहाँ सबके भेट जायब। आई के बहस में सहभागी भेनिहार तीनू गोटे अतिथि तथा संपूर्ण सहभागी के हम धन्यवाद दैत आई के बहस एते समाप्त करै छी। धन्यवाद।